नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, 3-4 दिन से मैथ की क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ समस्याएं हो गई थी। अब प्रॉपर हम लोग क्लासें लेंगे, ठीक है। और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गुणनखंड, ठीक है। और गुणनखंड जो है वो लेखपाल के लिए सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक। तो उसी लेवल का पढ़ेंगे जो लेखपाल में आने के लिए। हालांकि गुणनखंड जैसे सीजीएल एग्जाम वगैरह इसमें भी बनते हैं, ग्रुप डी में रेलवे की जो होगी वो उसमें भी बनेंगे, एनटीपीसी में भी बनेंगे, ठीक। तो एनटीपीसी, ग्रुप डी और लेखपाल के लेवल का हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, वो भी आप क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर दो भाई। देखो, हम लोग कुछ पॉइंट पढ़ेंगे पहले तो। अच्छा, गुणनखंड हेडिंग बना लो पहले तो। गुणनखंड इंग्लिश में बोलते हो भाई फैक्टर। क्या बोलते हो भाई? फैक्टर बोलते हो, आपको पता है, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा, ठीक। उससे हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लेवल का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं गुणनखंड। हम लोग गुणनखंड में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, गुणनखंड में हम लोग सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे गुणनखंड ज्ञात किया जाएगा ये पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? सम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सम, जो गुणनखंड की संख्या है सम, वो उनके कितने गुणनखंड आएंगे वो पढ़ेंगे। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे। और क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे और गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे, ठीक। और जो भी पॉइंट बचेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे, फिर कवर हो जाएगा, ठीक। तो क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको दिमाग में चलता रहेगा, हाँ इसके बाद हमें ये पढ़ना, ये पढ़ना, ठीक। तो देखो, बात करें हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड बहुत आराम से पढ़ेंगे, गुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है भाई। गुणनखंड ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे समगुणनखंड। समगुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। समगुणनखंड ज्ञात करना, ठीक है। फिर क्या? फिर हम लोग विषम गुणनखंड, विषम, अभी सब बताएंगे आपको। विषम गुणनखंड ज्ञात करना, आप संख्या भी लिख सकते हो, विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, ज्ञात करना। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड लिख लो भाई, संख्या भी लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना, सब में संख्या लगा लेना, ठीक है। और हम लोग गुणनखंडों का योग ज्ञात करेंगे। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे एक बार आप बताओ? समगुणनखंड ज्ञात करना, विषम गुणनखंड ज्ञात करना, सम और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना और गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ठीक है। अब बात करते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे भाई। जैसे पहले तो ऐसे ही समझ लो। तो हम लोग देखें, जैसे बात करें 10 है, संख्या क्या है 10। 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई? 10 1 से कट जाएगा, कट जाएगा। 2 से कटेगा, कटेगा। 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। और 10 से कट जाएगा। तो इसके फैक्टर गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2, 5 और 10। कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3, 4। टोटल कितने हो गए? 4 गुणनखंड,
तो यही चीज़ है भाई, गुणनखंडों की संख्या अज्ञात आ गई, कितनी 4 होगी। अब बात करते हैं, जैसे बात करते हैं 10 संख्या ये है, इसके सम गुणनखंड निकालना है तो कितना, सम गुणनखंड के लिए कितना हो जाएगा भाई, 2 सम है और 10 सम है तो कितना हो गए, 2 गुणनखंड हो गए सम के। विषम के निकालना है तो 1 हो गया और 5 हो गया, तो विषम का भी कितना हो गया भाई, 2 हो गया। अभाज्य गुणनखंड का बताएं तो अभाज्य गुणनखंड 1 और 5, ठीक है, तो इसके भी कितना हो गई, 2 हो गए। अब गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए तो देखो कितनी है संख्या, 1 2 कितना हो गया, 1 और 2 3, 3 5 8, 8 और 10 18, तो गुणनखंडों का योग कितना हो गया भाई, 18। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1 2 ले लो। देखो बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहले में 180 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो भाई, ज्ञात करो। करो भाई, निकालो। देख लिया होगा, देखो आपने किस विधि से निकाला और हम कैसे निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले इसके आप गुणनखंड करो भाई, इससे सबसे छोटी से छोटी संख्या से काट दो, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, ठीक है भाई। अब गुणनखंड निकालना जानते, फिर 2 से काटोगे तो 45 हो गया, फिर 2 से काटोगे तो ये कितना हो गया, ये 2 से कटेगा नहीं, सॉरी ये 3 से कटेगा भाई, क्या है 3 से, 3 से जब काटोगे तो ये 15 होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। फिर 3 से काटोगे तो ये 5 हो गया, अब कितने से कटेगा भाई, 5 से कट जाएगा, ये 1 हो गया। अब देखो 2 कितनी बार है भाई, 2 2 बार, गुणे 3 2 बार और 5 1 बार, यही तो है, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब देखो, अब जब ऐसे आ गया, अब क्या करोगे, अब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ एक नोट लगा लो, नोट लिखो, नोट, नोट क्या लिखोगे, इसमें लिखो घातों में 1 जोड़ देते हैं, घातों में 1 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, ठीक है। घातों में 1 जोड़ हो गई, जब ऐसी बात आ गई तो हम क्या करेंगे, घात जो है सब में 1 जोड़ देंगे, जोड़ो 2 + 1 गुणा तो है ही, गुणा लगा दिया, फिर 2 है तो 2 + 1 फिर गुणा लगा दिया, और 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये कितना होगी, ये 3 गुणे 3 और गुणे 1, 1 नहीं सॉरी 2, तो ये बना 3 त्रिक को 9, 9 दूनी 18, तो ये कितना हो गया भाई, गुणनखंडों की संख्या हो गई भाई 18, तो यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत हुई भाई, नहीं हुई। अब देखो एक और क्वेश्चन कर दो ऐसा ही, देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, हाँ देखो 1728 का करो भाई, 1728 के गुणनखंड ज्ञात करो, ज्ञात करो, 1728 के गुणनखंड ज्ञात करो, करोगे करके बताओ आप, तब तक हम संख्या लिखते हैं 1728, करो। कर लिया, देखो ये संख्या किससे कटे, 1728 आपको पता है किसी का वर्ग है, वर्गमूल किसका है या घनमूल किसका है, बताओ,
दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या करो, 2 से उड़ा दो। सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 अट्ठे 16, 1 हो गई 12 हो गई, 2 छक्के 12 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 से फिर काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 432। 432। अब फिर 2 से काट दो भाई, फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया और ये 6 आ गया। फिर 2 से काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 16 को 2 से काटेंगे तो 2 1 2, ये 0, 2 अट्ठे 16, 108 हो गया। 108 को फिर 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो गया, 54। 5 दूनी 10, 5 चौक 2 पंचे 10 और 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा तो ये कितना बनेगा, ये 2, ये 7, 27। अब आ जाओ, अब किससे काटोगे, 3 से काट दो। 3 9 27, 3 त्रिक को 9 और 3 एकन 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है भाई, 2 6 बार। 3 कितनी बार है, 1 2 3। 3 कितनी बार है भाई, 3 बार। क्या बताया था भाई, घात में 1 जोड़ देते हैं तो 6 प्लस 1 और गुणे 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 7 गुणे 4, 7 गुणे 4 बराबर 7 चौक 28। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। एक और आप निकाल के बताओ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा, 10,800 का निकाल के बताओ। 10,800 के भाजकों की संख्या, के भाजकों की संख्या ज्ञात करो। भाजकों की संख्या ज्ञात करो। गौर से करना भाई, देखो भाजकों की संख्या कहें या फिर गुणनखंड कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या, गुणनखंड भी तो बोल सकते हैं, एक ही चीज है। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं। 10,800 ये संख्या लिख ली तो भाई काटा पैड़ी मचाएंगे। काटा पैड़ी मचाओ भाई। जब इसमें काटा पैड़ी मचाओगे आप तो किससे काटोगे, 2 से। 2 से काट दो भाई, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 0 0। कोई दिक्कत हुई भाई, नहीं हुई। फिर काट दो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 0। फिर काट दो भाई, 2 एकन 2, 2 तिये 6 और ये 10, 2 पंचे 10, 0, 1350 हो गया। फिर 2 से कट जाएगा कि भाई नहीं कटेगा भाई। फिर कितने से काटोगे, 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14 और 14 1, 2 पंचे 10। अब बताओ 2 से कट जाएगा भाई, बताओ 675। 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो कितने से काट दोगे भाई, 5 से काट दो। तो 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 25, 115। 115 हुआ, देखो 5 एकन 5 हो गया, अरे सॉरी 5 तिये 15। ठीक, अब सही, 5 तिये 15, 135 हो गया। ठीक है, जब 135 हो गया तो फिर काटेंगे, 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35। अब देखो 27 हो गया, सीधा दिमाग में आ गया, 9 तिये 27, 3 फिर 3 और फिर 1। अब बताओ 1 2 3 4, 2 कितनी बार है भाई, 4 बार है, गुणे लगा। ठीक है, 1 2 5 कितनी बार है भाई, 2 बार है, और 3 कितनी बार है भाई, 3 बार। क्या होता है, घातों में 1 जोड़ देंगे भाई, जोड़ दो, 4 और 1 5 हो गया। ठीक है,
2 और 1 3 हो गया, ठीक है। 3 और 1 4, ठीक है। अब आपस में गुणा कर दो, 4 5 चौक 20, 20 3 60। तो भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 60। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक कर लिए थे आपने? बताओ, 3 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है भाई? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में वही चीज़ है। अब आपने ये तो देख लिया गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब थोड़ा बदल दो। दूसरा क्या बताया था? सम संख्या निकालना, ठीक है। तो सम पे आ जाओ, और सम पे निकालने के लिए एक क्वेश्चन ले लो, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखो, 24 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। गुणन गुणनखंड ज्ञात करो, ज्ञात करो, या गुणनखंड को संख्या ज्ञात करो, एक ही बात है, ठीक। सम गुणनखंड, थोड़ा सा सोचना भाई। 24 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। कैसे करोगे? सबसे पहले तो फैक्टर कर लोगे, फैक्टर करोगे 24 के। सबसे पहले फैक्टर करोगे आप, तो 24, और ये आपने 2 से काट दिया, तो ये 12 हो गया, ये 2, ये 6 पहुंच गया, और ये 2, ये 3 हो गया, 3 1। कोई दिक्कत हुई? फैक्टर में नहीं हुई। 2 कितनी बार है भाई? 3 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। अब देखो, अगर सम गुणनखंड की बात करें, विषम में क्या था? 1 जोड़ते थे घात में, ठीक है, सीधी हमारी बात बन जाती थी। अब सम में क्या करेंगे? सम में अगर सम निकालना है तो बेस जो होता है, बेस सम है, बेस सम है, तो घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। क्या है? एक बार और, सम गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो बेस जो बेस जो सम है, सम संख्या बेस है, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में जोड़ देंगे, ठीक। घात जो सम है उसको जैसा का तैसा लिख देंगे, और जो विषम है उसमें आप 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। तो लिखो, नोट लगाओ पहले तो, नोट, नोट। नोट में क्या है भाई? नोट में है, लिखो, अगर बेस सम है, अगर बेस कैसा है भाई? बेस सम है, बेस सम है, तो 1 नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक, नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना, और बाकी जोड़ देंगे और काम हो जाएगा। जैसे बात करें हम लोग, ये क्या है? 2 बेस है, ये यही तो बेस होता है भाई, ये बेस है, लिख दे, ये बेस है भाई, बेस। जब बेस 2 है तो इसमें क्या 1 जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, घात में जैसा का तैसा ही रख देंगे। और ये विषम है तो इसमें 1 जोड़ दो, 1 + 1, तो ये आंसर हमारा 3 × 2 यानी 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई भाई? 6। 24 के आप करके भी देख सकते हो, जैसे 24 के 6 सम गुणनखंड कैसे निकले? 1 से कट जाएगा, कट जाएगा, 2 से कट जाएगी, कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, कट जाएगी, 5 से, हाँ, 6 से कट जाएगी, कट जाएगी, 7 से नहीं, 8 से, 8 से 24 होता है, 9 से नहीं कटेगी, 9 के बाद 10 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 12 से कट जाएगी, 13 से नहीं कटेगी, और किसी से भी नहीं कटेगी, 24 से सीधा कटेगी। अब देखो सम वाला, 1 2 सम हो गया, 3 4 5, 1 मिनट, 1 ये सम हो गया, 1 ये सम हो गया, 2 3
4, 5 और 6, पूरे हो गए 6, यही संख्या निकल के आ गई। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, एक और इसी के सम का ले लो। 1 मिनट भाई, हैंग करके वो नहीं करा, हैंग कर गया भाई, थोड़ा वेट करना पड़ेगा भाई। अरे भाई हैंग कर गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई। आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, वो भी आप लोग भाई डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लाइड है, खुल गई भाई। हाँ देखो, क्वेश्चन देख लो, 5वां था, 5वां ही था, हाँ 5वां था। 5वां क्वेश्चन एक और सम का ही देख लो, सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। देखो 360 के निकाल के दिखाओ, 360 के सम गुणनखंड, सम गुणनखंड ज्ञात करो। करोगे आप लोग, देखो बताया है अभी, क्या बताया, बेस सम हो तो घात में एक नहीं जोड़ेंगे, अगर विषम हो तो आप जोड़ दोगे तो हमारा सब निकल आएगा। सबसे पहले क्या करोगे भाई, फैक्टर करो। सबसे पहले 360 के फैक्टर करोगे आप, फैक्टर तो कर लिए होंगे आपने, 2 से काट दो, कितना आ गया, 2 एकम 2, अरे 360 के आधे कर दो, 180, 2 से काटोगे 180 के आधे करोगे 90, कोई दिक्कत, 2 से काटोगे तो 45, अब कितने काट दोगे, 3 से, 3 से काटोगे तो 15, और फिर 3 से काटोगे तो 5, और फिर 3 से काट दोगे तो, सॉरी 3 से नहीं, अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 1, तो देखो 2 पर घात 3, 3 पर घात 2 और 5 पर घात 1, तो 360 के गुणनखंड ये आ गए। अब बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या करोगे, सम है इसको जैसा का तैसा रखेंगे और बाकी सब में विषम में जोड़ देंगे एक एक, तो ये 3 हो गया और गुणे ये 2 हो गया। अब बताओ 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, तो सम की संख्या आ गई भाई 18, 18 सम की आ गई, आप समझ गए। ठीक, आगे देखो, अब देखो 2 क्वेश्चन बहुत हैं भाई सम के लिए। अब देखो विषम, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड ज्ञात करो। देखो एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, 6 है, 6, ठीक है। अब देखो 40 के विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, गुणनखंडों लिख लो, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो भाई, ज्ञात करो। देखो वही चीज, फैक्टर करोगे सबसे पहले, तो फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर सीधा बना 2, ये 20 हो गया, फिर 2 से काटोगे तो 10 हो गया, फिर 2 से काटोगे तो 5 हो गया, 5 से काटोगे तो 1 हो गया, तो 2 पर घात 3 और 5 पर घात 1, ये बना भाई। अब देखो, अब जब सम था तो आप विषम सम बेस था, उसमें उसकी घात में एक नहीं जोड़ते थे। अब बात आ गई भाई विषम वाला। देखो अगर विषम गुणनखंड की संख्या पूछे तो क्या करोगे, 2 की पावर कितनी भी, 2 की पावर कितनी भी हो, केवल उसका मान 1 रखोगे। क्या बताया भाई, 2 की पावर कितनी भी चढ़ी हो, उसका मान 1 ही रखना है, बस आपकी विषम गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। नोट लगाओ।
नोट क्या लगाओगे, नोट क्या लगाओगे, 2 की पावर कितनी भी हो, 2 की पावर 2 की घात कितनी भी हो, कितनी भी हो, 2 की घात कितनी भी हो, उसका मान 1 रखोगे, उसका मान 1 रखते हैं, ठीक है, बस निकाल लो। देखो 2 की पावर 3 है, कोई मतलब होगा नहीं होगा भाई, उसका मान हमने 1 रख दिया, और 5 पर क्या है भाई, 1 जोड़ दो, वैसा ही काम, 1 + 1 2, 1 गुणे 2 यानी 2, विषम की संख्या कितनी आ गई भाई, 2। 40 के फैक्टर करने पर विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी भाई 2। कैसे आएगी, चलो करके देखें, करके देखें अगर हम, तो सॉरी, देखो बात करें 40 के गुणनखंड 1 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और 5 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और 40 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और 40 से भी कट जाएगा। पूछा क्या, विषम, विषम देखो क्या है, एक तो विषम आपका 1 हो गया, और एक विषम हो गया 5, तो बाकी सब संख्या सम है, ठीक, तो ये आप समझ गए। अब देखो एक और क्वेश्चन ले लो इसी प्रकार का, देखो जब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का लोगे, बोर्ड पहले से ही हैंग कर जाता भाई, क्या बताऊं, थोड़ा वेट कर लो, बोर्ड का बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। चलो देखो एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 10 1044 के विषम गुणनखंड ज्ञात करो, विषम गुणनखंड ज्ञात करो, विषम गुणनखंड ज्ञात करो, करो भाई, अभी बताया तैसे ही। कहाँ जा रही है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है मामला। चलो अब सही है, आप करके दिखाओ, टेढ़ा तिरछा, देखो 1044 को 2 से पहले काट दो, 2 से काटोगे तो 1044 के आधे कितने हो जाएंगे, 522, फिर 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 261, ठीक है, फिर 2 से काटो, नहीं 3 से काटो भाई, क्योंकि सम संख्या तो है नहीं, 3 से कटेगी, 3 से कटेगी तो कितना हो गया, 3 8 24, 3 7 21, ठीक है, फिर कितनी, 3 से फिर काट दो, अब 29 बचा, 29 किसी से कटेगा नहीं, तो 1 से कट जाएगा, 29 पूरा 29 से कट जाएगा, ठीक है। अब गुणनखंड 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, और 29 पर पावर 1। पूछा क्या, विषम गुणनखंड, तो क्या बताया, 2 की घात कितनी भी हो, मान 1 रखोगे, ठीक है, मान 1 रख दिया, अब इसको 3 कर दिया, और इसको 2 कर दिया, अब बताओ 2 3 6, 6 और 1 6, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक, कोई दिक्कत हुई भाई, नहीं हुई। अब देखो, अब थोड़ा टाइप चेंज कर लो भाई, क्योंकि आप ये समझ गए,
अब देखो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, करो ज्ञात। एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया होगा शायद, 8 ही हो गया भाई, 8 हो गया शायद, कोई दिक्कत नहीं, नंबर गलत अगर डले तो आप सही कर लेना। 8 में देखो एक क्वेश्चन उठाओ, 180 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। भाई करो। सबसे पहले क्या करोगे, आप फैक्टर करोगे। सबसे पहले 180 को तोड़ोगे 2 से पहले तो ये 90 हो गया, फिर 2 से तोड़ोगे 45 हो गया, फिर 2 से नहीं 3 से तोड़ोगे 15 हो गया, और फिर 3 से तो ये 5 हो गया, और फिर 5 तो ये 1 हो गया। तो ये 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1। अब देखो आपने सम का देखा, बेसम का भी देखा, सभी देख लिए, ठीक है। अब अभाज्य में क्या करोगे, अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करोगे, घात को सीधा जोड़ देते हैं, बात खत्म। उसमें क्या करते थे, सम में विषम में गुणनखंड सीधा निकालना, तो उसमें गुणा करते थे वही। अभाज्य में सीधा घात को जोड़ दोगे, काम खत्म। नोट लगाओ, नोट लगाओ। इसमें सीधे घात को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें सीधे घात को जोड़ देते हैं और काम बन जाएगा। तो भाई जोड़ के दिखाओ, देखो 2 है ठीक है, 2 है ठीक है, 1 है ठीक है, तो 2 2 4 और 1 5, तो ये सीधी बात बन गई हमारी 5। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 5। एक और क्वेश्चन कर लो भाई, इसी का मजा आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई, 9 हो गया होगा, अगर गलत हो तो आप सही कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन लिखो, 536 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। भाई अभी अभी बताया, करके बताओ, तब तक आपके सामने अब सही है। चलो करके बताओ भाई, और गलत ना करना भाई, सही करना, जैसा करना। देखो कर लिया होगा आपने, आप कमेंट तो करते नहीं हो भाई, कमेंट कर दिया करो यार। देखो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 268, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से काट दोगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 चौक 8, 134। फिर 2 से काट दोगे तो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 67। अब किससे काटोगे, किसी से भी नहीं कटेगी संख्या, सीधा 67 से ही कटेगी, बात खत्म। ज़्यादा लंबा हो गया, अब सही है भाई। देखो
2 पर पावर 3 और 67 पावर 1। आवाज गुणनखंडों की संख्या सीधा सीधा जोड़ देते हैं, अभी बताया अभी। तो ये 4। आवाज गुणनखंडों की संख्या कितनी है अभी? 4। ठीक है, कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। अब देखो थोड़ा सा टाइप बदल लो भाई। देखो टाइप में आप करोगे आवाज हो गया, सम हो गया, विषम हो गया। अब गुणनखंडों का योग कहाँ? गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करो भाई। देखो एक क्वेश्चन उठा लो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया होगा भाई शायद। अरे मच्छर काट के चला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, काटने दो। देखो 8 के एक गुण सवाल लिख लो भाई। 8 के गुणनखंडों का गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। देखो एक क्वेश्चन बता दें, दूसरा आप पे करवाएंगे। 8 के फैक्टर करोगे 2, 4 हो गया, 2 2 2 1। ठीक है, तो कितना होगा? 2 पावर 9। अब देखो 8 के गुणनखंड का योग, गुणनखंड का योग करने के लिए अगर क्वेश्चन में आपको गुणनखंडों का योग पूछे तो क्या करोगे? देखो घात को शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं भाई? 0 से। घात को 0 से शुरू करते हैं और लास्ट घात तक जाते हैं पावर चढ़ाते हुए। बेस तो वही रहेगा भाई, बेस जितना है वो रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घात को उसी बेस पर 0 से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक घात तक जाएंगे, वो भी प्लस करके। ठीक है, तो नोट लगा लो एक नोट क्या लगाओगे? घात को 0 से शुरू करके लास्ट तक जाएंगे, अंत तक जाएंगे। ठीक है, लास्ट तक, इतना इंग्लिश तो जानते हैं। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, चले जाओ, कौन रोकता है? देखो 2 पर घात 0 प्लस लगाया, 2 पर घात 1। ठीक है, 2 पर घात 2, 2 पर घात 3। यहाँ तक क्यों लिखा? 2 पर घात कितनी है भाई? 3 है, इसलिए बस इसका मान क्या? 2 पर घात 0 का मान कितना हो जाएगा भाई? 1। 2 पर घात 1 का मान 2, 2 पर घात 2 का मान 4, 2 पर घात 3 का मान 8। इसको जोड़ेंगे, 8 4 12, 13 14 15। कितना आ गया भाई? 15। तो योग कितना हो गया? योग हो गया 8 के गुणनखंडों का योग 15 हो गया। 8 के गुणनखंडों का योग 15 हो गया। बात करें, चलो ये तो पता चल गया 15 हो गया। अच्छा, इसके 8 के फैक्टर क्या होंगे भाई? फैक्टर देखो, अगर ऐसे ना करना चाहो तो आप देखो 1 से कट जाएगा 8, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। इतनी तो संख्या है भाई। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो ये भी 15 ही आ गया। तो वो ही बताया कि गुणनखंडों का योग कितना अभी? 8 है, 15 है, तो 15 ये कर दिया। ठीक है, आगे देखो, फिर बोर्ड हैंग कर गया भाई, बड़ी समस्या हो रही है भाई, और 2-4 दिन से क्लास भी नहीं हो पाई, फिर भी समस्या का निदान नहीं है। कोई दिक्कत नहीं भाई, समस्या होती रहती हैं और वो सॉल्व भी हो जाएंगी।
क्या कर सकते हैं? हाँ, सवाल कर सकते हैं। एक सवाल करके दिखाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 360 के सभी 360 के सभी गुणनखंडों का योग पूछा है। सभी गुणनखंडों का योग, 360 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले 360 को आप काट दो 2 से। ये तो अभी बताया था भाई, 360 को काटना बताया था कि नहीं? 360 को 2 से काटोगे तो 180 आएगा, 2 से काटोगे 90 आ जाएगा, 2 से काट दोगे 45 आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 से काट दोगे 15 आ जाएगा, 3 से काट दोगे 5 आ जाएगा, 5 से काट दोगे 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये संख्या आ गई। तो 2 पर घात 3 और अच्छा योग पूछा है तो योग पहले तो ये निकाल दो, 3 पर घात 2, 5 पर घात 1। ठीक है भाई, थोड़ा सा दूर दूर लिख लो। देखो 3 पर घात 2, 5 पर घात 1। अब देखो क्या बताया भाई, 0 से स्टार्ट करोगे घात पे। जब 0 से स्टार्ट करोगे तो देखो 2 पर घात 0 प्लस 2 पर घात 1 प्लस 2 पर घात 2 प्लस 2 पर घात 3। यही तो था अभी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया इसमें, गुणा लगा तो गुणा लगा दिया। अब देखो 3 पर घात 0 प्लस 3 पर घात 1 प्लस 3 पर घात 2, यही तो है। ठीक है, गुणा लगा दिया। अब 5 पर घात 0 प्लस 5 पर घात 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी भाई? इसकी वैल्यू आ गई थी 15, अभी करके दिखाया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1 आ जाएगा, 1 हो गया, ये 3 हो गया, लिख दो भाई। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? ये 1 हो गया। किसी पर 0 घात हो तो उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, और ये 5 हो गया। अब देखो 15 गुणे 9 3 12 13 और गुणे 6, यही तो हुआ। अब देखो 15 छक्के 90, 6 13 से भी गुणा कर सकते थे भाई, लेकिन 13 से गुणा करोगे तो थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा मामला हमें सॉल्व करने के लिए। जहाँ से कैलकुलेशन करने में सरलता हो वहाँ से करेंगे। तो 15 छक्के 90 गुणे 13, अब तो कर लोगे। 13 का पहाड़ा हमें पता है, 13 निम्न 117 और 0 है तो 0 चिपका दी। तो आंसर क्या आ गया भाई? 1170। ठीक है, तो 360 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आ गया? 1170। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, मजा आ जाएगा भाई। देखो क्वेश्चन नंबर शायद 11 है, देख लो एक बार, 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 540 कर लो भाई। 540 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। गुणनखंडों का योग ज्ञात करो, सभी का है। ठीक है, योग ज्ञात करो, ज्ञात करो भाई, करो। अभी बताया। पहले तो आप 560 के फैक्टर करोगे, 560 नहीं 540 का दिया करो। देखो 2 से काटोगे, जब 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा? 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 570। फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 तिये 6,
2 पंचे 10, 135। अब कितने से काटोगे? 5 से काट दोगे, 5 से काट दोगे, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27। 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 3 3 1। ठीक है, अब देखो 2 पर घात 2 गुणे 3 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 1, ये है। अब लो कर दो, क्या दिक्कत है? 2 पर घात 0 प्लस 2 पर घात 1 प्लस 2 पर घात 2, हटाओ 3 3 है तो 3 पर घात 0 प्लस 3 पर घात 1 प्लस 3 पर घात 2 प्लस 3 पर घात 3 गुणे 5 पर घात 0 प्लस 5 पर घात 1। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व देखो तो इसका मान क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 4 हो गया। ठीक है भाई, आगे ये 1 हो गया, 3 पर घात 1 है तो 3 हो गया, 3 पर घात 2 है तो 9 हो गया, और 3 पर घात 3 है तो 27 हो गया, और गुणे 5 पर घात 0 है तो 1 हो गया, और 5 पर घात 1 है तो 5 हो गया। अब इसको जोड़ोगे, 2 3 6 और 1 7 गुणे 27 और 9, 27 और 3 देख लो, 30 30 9 39 और 1 40, और गुणे 6, यही तो हुआ। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आसानी रहेगी। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 7 चौको 28, 7 चौको, हाँ ये दोनों, इन दोनों कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 चौको 28, 280 गुणे 6, 0, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 16 देखो 8 छंग 8 8 64, ठीक है, 8 छंग 48, 1680, क्या है भाई? 1680, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो दोस्तों हम लोगों ने गुणनखंड कंप्लीट कर लिया। अब प्रैक्टिस रह जाएगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन न लेना। और हो सकता है कि कल आपको नया टॉपिक मिले बारंबार तक। ठीक है, तो हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।